एतेन योग प्रत्युक्त पर विचार चल रहा था। अस्ति अत्र अभ्यधिका शंका, पुनः अतिदेश करने की क्या जरूरत पड़ी? स्पष्ट का जवाब कहते नहीं, यहाँ संपूर्ण दर्शन का ही जो है अप्रामाणिकता की प्रसंग प्राप्ति है, यही अधिक आशंका है। तत्व मीमांसा के साथ में क्या साधन मीमांसा को भी हम खंडन मान लें? यदि अलग सूत्र न बनाकर, अधिकरण न बनाते, सूत्र न बनाते, यही अर्थ होता। सांख्य तुल्य योग होने से दोनों एक साथ गए तो वह भी खंडन हो जाएगा। सम्यक दर्शनाभिपायो ही योगो वेदे विहित। अधिक आशंका का कारण बता रहे। अधिक आशंका क्यों हो रही है यहां पर हमें? इसीलिए क्योंकि सम्यक दर्शन का उपाय रूपेण योग को वेद में विधान किया। तो योग का प्रत्याख्यान कैसे हो सकता है? कहाँ है विधान? श्रोतव्यो मंतव्यो निधि ध्यासितव्य करके ध्यान का विधान है इति। और श्वेताश्वतर में त्रिउन्नतम स्थाप्य समम शरीरम इत्यादि के द्वारा आसनादि कल्पना पुरस्सरम बहु प्रपंचम योग विधान श्वेताश्वतरोपनिषदि दृश्यते। आसनादि कल्पना पूर्वक बहुत विस्तार रूपेण योग विधि का विधान किया है श्वेताश्वतर उपनिषद में। लिंगानि च वैदिकानि योग विषयानि सहस्रशः उपलभ्यन्ते। और वैदिक अनेकों ऐसा शब्द स्पष्ट प्रयोग किया गया है। योग विषयक शब्दावली है, लिंग है, शब्द सामर्थ्यम लिंग। और एक दो नहीं, हजारों की संख्या में उपलब्ध हो जाएंगे। ताम योगम इति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम कठोपनिषद। विद्याम एताम योग विधिं च कृष्णम, ये भी कठोपनिषद का ही है। उस साधना को योग करके जो इंद्रिय धारणाम स्थिराम इंद्रिय धारणाम, इंद्रियों की स्थिरता पर धारण करने का नाम योग करके भी लोग कहते हैं। और तुम्हें योग की विधि को एताम विद्याम माने यह जो ब्रह्म विद्या और योग विधिं च कृष्णम प्रोक्तम मया, ऐसा वहां पर यमराज बोलते हैं। इति चैवम आदीनि इत्यादि अनेकों शब्द हैं जहां स्पष्ट ही योग का योग शब्द प्रयोग किया और योग की विधि का वर्णन आया हुआ है। योग शास्त्रे भी, और योग शास्त्र में भी लिखा अथ तत्व दर्शनोपायो योग, तत्व दर्शन का उपाय है योग। यदि सम्यक दर्शन अभिपायत्वेनैव योगो अंगीक्रियते, सम्यक दर्शन का उपाय रूपेण ही योग को स्वीकार किया गया है। सम्यक दर्शन को उपाय रूपेण, अतः संप्रतिपन्नार्थैक देशत्वात्। इसलिए समस्या क्या हो गया? ये योग दर्शन का एक हिस्सा है। जिन विधियों की चर्चा, जिन योग आदि की चर्चा किया है, साधन परक योग, साधन मीमांसा, वह तो समग्र योग दर्शन का एक हिस्सा है। और एक हिस्सा तत्व मीमांसा है, जैसे प्रधानादि कारणवाद के विचार। तो दो दृष्टिकोण से योग सूत्र का रचना है, दोनों दृष्टि मिश्रित है वहां पर। तो समस्या यह खड़ा होगा, अर्धचरितीय न्याय, अर्ध कुकुटांड न्याय, ये सब लागू हो जाएंगे। आप आधे दर्शन को स्वीकार करोगे और आधे को नहीं। अर्धचरितीय न्याय लागू होंगे ना, आधा बूढ़ा ये आदमी और आधा जो जवान आदमी है, नाभि से ऊपर बूढ़ा, नाभि से नीचे जवान, ऐसे तो होगा नहीं। दाहिना भाग बूढ़ा, जो बायां भाग जवान, ऐसा तो व्यवहार कभी नहीं होता। इस अर्ध कुकुटांड न्याय भी है। आधे अंडे को काट के रख दिया और कहा कि ये बच्चा देगा, और आधे अंडे का दम पका के खाएंगे। ऐसे तो हो ही नहीं सकता। वो आधा अंडा कहां से बच्चा दे देगा? अर्ध कुकुटांड न्याय के अनुसार से भी जैसा वहां पर विनाशकत्व ही है, अनर्थकता ही है वहां पर, तद्वत यहां पर फिर योग दर्शन में समस्या खड़ी होगी। साधन मीमांसा को मान रहे हो और तत्व मीमांसा को त्याग देते हो, ये तो उचित नहीं है।
इसे कहते हैं योग संप्रतिपन्न, अतः संप्रतिपन्नार्थैक देशत्वात् अष्टकाय स्मृतिवद योग स्मृतिरपि अनपवदनीया भविष्यति इति इयमपि अधिक आशंका अतिदेशेन निवर्त्यते। दृष्टांत पूर्व पक्षी ले रहा है, अष्टका कर्तव्या, गुरुन अनुसर्तव्या इत्यादि अनेक विधियां इस प्रकार की हैं, स्मृतियों में कही गई है। लेकिन यद्यपि हम उस पूरे स्मृति को मान नहीं रहे हैं, लेकिन वेद अविरुद्ध अंश जो था उसको आप मानते हैं, अतः उस स्मृति की भी मान्यता एक तरह से हो ही गई। पूर्व पक्ष कहना है जिस अष्टका जो है आपने स्वीकार करेगा, अष्टका कर्तव्या। अष्टका श्राद्ध विशेष होता है, फाल्गुन कृष्ण पक्ष का सप्तमी अष्टमी नवमी इन 3 दिनों में होने वाले श्राद्ध विशेष का नाम अष्टका श्राद्ध होता है। उस अष्टका श्राद्ध का विधि वेद में नहीं है कहीं भी, ये स्मृति ग्रंथ में। लेकिन जिन स्मृति ग्रंथों में है उन स्मृति ग्रंथ को पूर्ण रूप में आप स्वीकार नहीं करते। पूर्व पक्ष कहना है स्वीकार करनी चाहिए। जैसे आप अष्टका श्राद्ध को मान लेते हो, अतः स्मृति भी मान्य हो जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर साधन मीमांसा यदि मान लोगे तो तत्व मीमांसा विशेष संपूर्ण योग दर्शन को मानना पड़ेगा। अष्टकादि स्मृतिवत कह दिया दृष्टांत, इसलिए अष्टकादि स्मृतियों के समान। संप्रतिपत्ति माने प्रामाण्यता होने पर, अतः संप्रतिपन्नर्थैक देशत्वा, संप्रतिपन्न हो गया माने प्रामाण्यता को स्वीकार कर लिया गया है। जो समग्र स्मृति का में कथित अनेकों पदार्थों में से पदार्थैक देश को आपने प्रमाण रूप में स्वीकार किया। संप्रतिपन्नार्थैक देशत्वा अष्टकादि स्मृतिवत योग स्मृतिरपि अनपवदनीया, इसलिए योग स्मृति भी उसी प्रकार से अपवाद नहीं करना चाहिए। योग स्मृति भी अनिराकरणीय हो जाएगी, ये आशंका थी। इति यम अपि अधिक आशंका अतिदेशी ने निवर्तित है, लेकिन यह अधिक जो आशंका थी उसी को निवृत्त करने के लिए ये अति सूत्र लाना। जिस अंश में जिस तत्व को लेकर के, जिन प्रधानाधिकारणवादों को लेकर के हमने सांख्य का खंडन किया, उसी अंश में योग सूत्र का भी हम खंडन करेंगे, अन्य अंश में नहीं। ये बात का अतिदेश के माध्यम से सिद्ध कर दिया। अर्थैक देश संप्रतिपत्तौ अपि अर्थैक देश पूर्वोक्ता दर्शनात्, अर्थैक देश को प्रामाणिक रूप में स्वीकार करने के बावजूद भी अर्थैक देश की प्रतिपत्ति के कारण हमने पहले दे दिया है। वेद विरुद्धत्व शब्द क्षेत्र शब्द से बहुत विस्तार से बताया जा चुका है। अतः यहाँ पर अर्ध जरते न्याय, अर्ध को कुटांट न्याय वगैरह लागू नहीं होगा। इन न्यायों का अपलाप यहाँ हो जा रहा है, वो न्याय यहाँ लागू नहीं होते। क्यों? हम जो त्याग रहे उसे प्रमाण है। ये जिस अंश में आप उसको खंडन कर रहे हैं उसके लिए पूरा प्रथम अध्याय आपने देख ही लिया, पूरी की पूरी इक्षत्रना शब्दन से लेकर के अनेकों हेतुओं से प्रधान कारणवाद आदियों का खंडन कर चुके हैं। इसे पूर्वोक्ताया दर्शनात्, एक देश के विपरीति के प्रति कारण हमने पूर्व में बताया जा चुका है, बताए हैं। इसी कारण से कहते हैं तो उसको एक देश के प्रतिपत्ति में भी कोई दोष नहीं होता। एक देश कौन है यहाँ? प्रधान आदि में विप्रतिपत्ति, वह विप्रतिपत्ति का भी कारण हमने पहले ही कहे युक्तियों के कारण से सिद्ध है। सतीशु अपि अध्यात्म विषयासु बह्वीषु स्मृतिषु सांख्य योग स्मृति रेव निराकरण यत्न करता। लेना विचार उठता है कि भाई ठीक है, सांख्य का खंडन हो गया पूर्ण रूपेण लगभग, और उसमें भी कुछ अंश स्वीकार करेंगे, आगे बताएंगे। जैसे असंग एवं पुरुष उसने बोला, हाँ ठीक है, वो तो हमारे बिल्कुल उपनिषद का वचन के आधार पर है, और जिस प्रकार का पुरुष मानते निर्गुण निराकार विशुद्ध मान रहे हमें भी मान रहे। लेकिन उसमें एक बात उसने जोड़ दी, जो भोक्तृत्व वो नहीं मानी। इसलिए कुछ बातें उसने जो कहा है जो वेद अविरुद्ध है उसका खंडन करने में हमारा कोई तात्पर्य नहीं। जो वेद विरुद्ध बात कहा गया जिस किसी भी स्मृति में हो वो खंडन। एंड फिर भी हमने यहाँ पर सांख्य और योग स्मृति का ही क्यों चर्चा की, अन्य स्मृति क्यों नहीं उठाया? कहते ये वेदांत के बहुत नजदीक है, और इनके लिए वेदों में बहुत जगहों में
शब्दाभास उपलब्ध है। इसलिए यह वैदिक दर्शन के जैसा भाषित होता है। शीघ्र भ्रांति का यह अवसर है, उसे निराकरण करने के लिए हमें सांख्य योग का कथन करना पड़ेगा। वही कह रहे हैं कि आपने क्यों किया, सतीषु अपि अध्यात्म विषयासु बहुषु स्मृतिषु, अध्यात्म विषय का स्मृतियां न्याय है, सांख्य ये क्यों न्याय भी है, वैशेषिक भी है, मीमांसक है, अन्य बहुत लोग हैं, बौद्ध है, जैन है, चारवाक है, सैकड़ों प्रकार के और भी टुकड़े होते गए ना बाद में, तो बहुत सारे लोग हैं। उन सबको छोड़ करके आपने जो है सांख्य योग स्मृति रेव निराकरण यत्न कृत, आपने यत्न किया है। क्या कारण है इसमें, तो बता रहे सांख्य योग ही पर पुरुषार्थ साधन लोके प्रख्यात हो। पहला कारण है सांख्य दर्शन और योग दर्शन को दुनिया में प्रसिद्धि है, ये जो है पर पुरुषार्थ का साधन है। इसे तो धीरे धीरे लोगों ने गृहस्थी वर त्याग दिया योग को, अरे तो खतरा है, तो मोक्ष को ले जाएगा, हमारा गृहस्थ जीवन खराब कर देगा, हमको ब्रह्मचर्य में घसीट देगा, है तो फिर भोग का आनंद कहां से मिलेगा। सारे गृहस्थ इसको त्याग दिया। दोबारा वो एक रामदेव महाराज लगे हुए हैं जनता को, और ऐसे बहुत सारे महात्मा लगे हैं, है कि नहीं, देश विदेश में प्रचार किया, अरे योग से तुम्हारा शरीर ठीक होगा, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, रोग दूर हो सकते हैं, उसके लिए तो कम से कम करो। किसी भी तरह से दोबारा सारी दुनिया को योग में लाने का प्रयास चल रहा है। लेकिन पहले तो बहुत ही प्रसिद्ध था, हर व्यक्ति घर घर में बच्चा बच्चा, लड़का लड़की, कोई भी हो, जन्म होने के बाद 2 साल तक शांति, उसके बाद में शुरू। जहां बच्चा बैठने लगता है सीधा, उसके बाद से शुरू हो जाता था उसको पद्मासन में बैठो, ऐसे नहीं बैठना, आसन लगा के बैठो, सीधासन में बैठो, लेटना है सीधा लेटो, शवासन में टेढ़े मेढ़े नहीं लेटना, शशांक आसन में लेटो। वो बच्चे को लेटना बैठना तो है ही है, तो 2 साल के बाद जैसे सीधा बैठने लगता वहीं से उसके लिए योगाभ्यास घर घर में शुरू हो जाता था। इसलिए उनका नाड़ियां सम्यक प्रकार से जागृत होते थे, सम्यक प्रकार से मस्तिष्क संचलित होता था, अतएव वो लोगों का बुद्धि भी तीक्ष्ण होता था। और यहाँ पर न बैठने का ढंग, न खड़ा होने का ढंग, न पेशाब करने का ढंग, न टट्टी करने का ढंग, न मुंह धोना ही आता है मूर्खों को। अब ऐसी कोई शिक्षा ही नहीं दिया, कोई संस्कार ही नहीं दिया, तो करेंगे क्या, बुद्धि तो भैंस बुद्धि तो होगी ही। वहां तो क्या है, केवल अन्न का तमगुणांश ही पहुंचेगा, सत्वगुणांश पहुंचने के लिए नाड़ियां तो खुलनी चाहिए ना। सम्यक प्रकार से जब तक आप बैठेंगे नहीं, लेटेंगे नहीं, खड़े नहीं हो पाएंगे, सही ढंग से उठना बैठना नहीं आएगा, तो सारा काम बिगड़ेगा, नस दब जाएंगे और कुछ दूसरे नस खुल जाएंगे, तो सारा उल्टा पलटा हो रहा है। अब अपने अपने भाग्य से किसी किसी का भला भले हो जाए, बिना साधन का ही किसी हो जाए तो उसका भाग्यवशात हो जाता है, नहीं तो सब गड़बड़ी चल रहे हैं। ये लोक में पहले प्रसिद्ध था कि सांख्य और योग दोनों के दोनों परम पुरुषार्थ का साधन है। शिष्टैश्च परिगृहीत हो, और शिष्ट लोग इसका खूब प्रचार करते थे, अपने जीवन में लगा देते थे और दूसरों के जीवन में लगाने के लिए प्रयास करते थे। इस तरह से जो है शिष्ट पुरुष लोग भी अपने आचरण में सांख्य और योग दर्शन को स्वीकार किए थे। लिंगेन च श्रौतेन उपबृंहित, और श्रौत शब्दाभासों के द्वारा यह इनको बल प्राप्त है। जैसे तत्कारणम सांख्य योगाभिपन्नम ज्ञात्वा देवम उच्यते सर्वपाशैहि इति, क्योंकि सांख्य योग को प्राप्त करके ही तम देवम ज्ञात्वा, उस देव को जान करके सकल पाशों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और सांख्य और योग दोनों चाहिए, उसके बिना उस देव का ज्ञान नहीं होगा, उसके बिना मोक्ष नहीं। इस तरह से हर व्यक्ति को अपने जीवन में सांख्य और योग को अपनाने के लिए श्रुतियों ने आदेश दिया है। फिर हम निराकरण किस बात का कर रहे हैं सांख्य और योग को, कहते निराकरण तो न सांख्य ज्ञानेन वेद निरपेक्षेण योग मार्गेण वा निश्रेयसमधिगम्यते थी। हम उसको कर रहे हैं जो वेद निरपेक्ष सांख्य और योग है उसका खंडन करते हैं, जो वेद सापेक्ष है उसका निराकरण नहीं करते।
वेद निरपेक्षेन सांख्य ज्ञानेन और वेद निरपेक्षण योग मार्गेण निशेषम नाधिगम्यति निराकरण। वेद निरपेक्ष होकर जो बातें कही गई है सांख्य शास्त्र में और योग निरपेक्ष होकर के जो योग शास्त्र में कहा गया बातें हैं, वो जो चीजें हैं वे निश्रेष के कारण नहीं है। इस अंश को प्रकट करने के लिए ही हमने निराकरण किया है। श्रुति रही वैदिक आत्मिक विज्ञानाद अन्य निश्रेष साधन वारयति, क्योंकि श्रुति ने तो स्पष्ट कहा है सांख्य ज्ञान हो चाहे योग का साधना हो साक्षात मोक्ष का कारण नहीं हो सकता है। ये सब परंपरा ही कारण होगा, क्योंकि वैदिक सिद्धांत यह है आत्मिकत्व विज्ञानात् वैदिका। आत्मिकत्व विज्ञान भी कैसे होना चाहिए? उपनिषदों के द्वारा गृहित हो। ये नहीं किसी ने बोल दिया तुम ब्रह्म है और आपने सुन लिया बात हो गया। नहीं, जब तक उपनिषद आदि का अध्ययन द्वारा गृहित न हो गुरुमुख से, नहीं तो कई लोग अपने आप पढ़ लेते हैं, हो गया ब्रह्म ज्ञान। ऐसा नहीं है, इसलिए वैदिक का विशेषण दे रहे हैं आत्मिकत्व ज्ञानात्। वेदों से ही निष्पन्न जो आत्मिकत्व ज्ञान है वही है निश्रेष का साधन। उससे भिन्न का अन्यत निश्रेष साधन वारयति श्रुति ही। उससे भिन्न, इसलिए पंचम प्रयोग कर दिया, आत्मिकत्व विज्ञान से भिन्न कोई भी दूसरा ज्ञान हो, कोई भी दूसरा साधन हो, वह निश्रेष का साधन है। ऐसा जो मानते लोग उसको वारण करती है श्रुति, निषेध कर रही है श्रुति। कहा तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्य पंथा विदिते यनाय। कद तमेव विदित्वा, वो जीव ब्रह्म ऐक्यत्व को ही जान करके अतिमृत्युमेति, मृत्यु को अत्येति, मृत्यु को अतिक्रमण कर जाता है अविद्या मृत्यु को। नान्य पंथा विद्यते अयनाय मने मोक्षाय अन्य मार्गो नास्ति इति। और बताइए फिर निराकरण का जो किए हैं आप किन किन अंशों में किए, थोड़ा उसका भी संकेत कर दो। अरे देखो, द्वैतिनो हिते सांख्या योगाश्च। वो पुरुष का लक्षण तो ठीक किया उन्होंने, दो गड़बड़ी किया लेकिन पुरुष का लक्षण करते वक्त। एक तो पुरुष को अनंत कह दिया और दूसरा भोक्तृत्व मान लिया। इसलिए वो सांख्य और योगी क्या है? वास्तव में द्वैती है। द्वैतिनो हिते सांख्य योगाश्च न आत्मैकत्व दर्शिन, वे आत्मैकत्व दर्शी नहीं है। उस संशय हम खंडन करते हैं। यत्तु दर्शन मुक्तम, लेकिन उनका जो ज्ञान श्वेताक्षत्र में कहा था तत्कारणम सांख्य योगाभिपन्नम, इसका क्या गति होगा फिर? तक बात ऐसा है, यत्तु दर्शन मुक्तम, ये जो कहा गया था तत्कारणम सांख्य योगाभिपन्नम इति वैदिकमेव तत्र ज्ञानम ध्यानंच। वहां सांख्य शब्द का अर्थ सांख्य दर्शन नहीं, सांख्य मतलब सम्यक ख्यायन्ते बोध्यन्ते ज्ञानम, और योग का तत्पर्य ध्यान। वैदिकमेव ज्ञानम, उसमें भी कौन सा ज्ञान? वैदिकमेव तत्र ज्ञानम वैदिकमेव च ध्यानम च सांख्य योग शब्दाभ्याम अभिलाप्यते। कैसे ज्ञापन हुआ है बात? प्रत्यासत्य अवगंतव्यम, सन्निधि रूपी प्रमाण से। सानिधि क्या करता है? पौर्वापर के जो सन्निधि प्रमाण से यह निश्चय होता है। ये तो अंशन न विरुद्धेते तेन इष्टमेव सांख्य योग स्मृति सावकाश आ गया ना। जिस अंश के द्वारा वेदों के साथ उनका विरोध नहीं है, न विरुद्धते तेन अंशेन, उस अंश के द्वारा सांख्य स्मृति हो सावकाशत्व इष्टमेव, उस अंश में सावकाशत्व को हम मानेंगे ही, उसका विरोध हम नहीं करते हैं। ये न्याय सब जगह लागू होगा। जो कोई भी स्मृति है, जो कोई भी दर्शन है, उसमें हमारा कोई वास्तव विरोध नहीं है। हमारे विरोध इतनी बात पे है, जिन जिन बातों को लेकर उन्होंने वेद विरुद्ध कोई सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसका हम विरोध करते हैं, और जब वेद अविरुद्ध सिद्धांत प्रतिपादित है वह सहर्ष हमें स्वीकार है। अतः हमारे किसी दर्शन से कोई लड़ाई ही नहीं।
वेदांतियों का किससे कोई लड़ाई नहीं है। भले लोग कहते हैं कि भाई वेदांती कट रही है, काहे का कट रहे, हम तो अद्वैत वाले हैं, किससे हम कट्टर बनेंगे, किसका विरोध करेंगे। जो वेद विरोधी है उसी को कहते भाई आप वेद विरुद्ध चल रहे हैं। ये सब सोपाधिक कथन है। एक उपाधि में निष्ठ अद्वैत ज्ञान का निरूपक उस उपाधि दूसरे उपाधि को कहता है कि आप जो है वेद विरुद्ध कथन कर रहे हैं। नहीं तो ब्रह्मज्ञानी तो बोल ही नहीं सकता। वो कैसे, वो तो ब्रह्म ही हो गया, वो तो ज्ञानी है, तो आत्मा, अज्ञानी तो आत्मा ही हो गया, मतलब ज्ञानी तो आत्मा ही हो जाता है। उसका ना शरीर है, ना वो बोलेगा, ना कुछ करेगा। हाँ, दृष्टि में अंतर है। ज्ञानी का स्वरूप दृष्टिया कुछ भी नहीं है, अज्ञानी का दृष्टि से ज्ञानी का शरीर है। जिस उपाधि से आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, आप उस उपाधि को क्या कहेंगे, ज्ञानी का शरीर है, क्योंकि इसे ज्ञान में आ रहा है या नहीं। जैसे भाई डिब्बा तो डिब्बा है, ट्रेन है, क्या हो डिब्बा है तो है लाल पीला रंग के। अब बोर्ड लगा देते हैं, अरे ये देहरादून एक्सप्रेस, बोर्ड निकाल दो, डाल दो दूसरी बोर्ड, तो क्या होगा, डिब्बा बदल जाएगा क्या, डिब्बा तो वही है। लेकिन उससे क्या मिल रहा है आपको, कहना हाँ ये नाम वाला डिब्बा है तो इसमें जरूर हमारा आदमी आया होगा, ये पकड़ देगी नहीं। जिस गाड़ी से आपका आदमी उतरेगा वो आपके लिए मसूरी एक्सप्रेस है, क्योंकि आप मसूरी एक्सप्रेस से आने वाले आदमी को ग्रहण करने गए थे। वास्तव में न डिब्बा मसूरी एक्सप्रेस है, न इंजन मसूरी एक्सप्रेस है, लेकिन उस उपाधि का नाम मसूरी एक्सप्रेस क्यों पड़ा, क्योंकि जिस गाड़ी से आने वाला तो उसका नाम वही था, वहां से आपको चीज उपलब्ध हुई है। इस तरह से यहां पर भी है, जिस उपाधि से ज्ञान मिल रहा है आप उस उपाधि में रहने वाले कहेंगे ज्ञानी है, और ज्ञानी का ये शरीर है, जैसा मुझे नाम का यह गाड़ी है। लेकिन वास्तव में नाम न गाड़ी से कोई संबंध नहीं है, झूठा है वो। लेकिन फिर भी आप कहेंगे ज्ञानी का शरीर है, क्यों कह दिया, क्योंकि उससे आपको ज्ञान मिला। और जिस ज्ञान नहीं मिलता आप क्या कहते हो, ये अज्ञानी का शरीर है, ये तो कहेंगे ना। ये इसीलिए जो अज्ञान में रह रहा है, जो ज्ञान को प्राप्त कर रहा है, उसी का दृष्टि से ज्ञानी का शरीर, ज्ञानी का व्यवहार है, उसी का दृष्टि से, ज्ञानी की दृष्टि से वह ज्ञान रूप ही हो गया है। वह ज्ञानी, ये सोपाधि कथन है, ज्ञानम अस्य अस्ति ज्ञानी, तो द्वैत में आ गया। अतः ज्ञानी शब्द ही उसके लिए प्रयोग कर नहीं सकते आप, मतलब ज्ञान रूप ही है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव कह दिया। ये बात हमेशा ध्यान रखना, नहीं तो बहुत लोग भ्रांति में पड़ जाते हैं। ज्ञानी होकर ऐसा काम कर दिया उसने, ज्ञानी होकर कर दिया, ज्ञानी हो भी गया और कर भी दिया, फिर ज्ञानी कैसा, समझ में नहीं आता हमको। ज्ञानी है, ये करना कहां से आया, कि करना जो क्रिया है वो तो औपाधिक की, अज्ञानी में ही है, ज्ञानी में तो हो ही नहीं सकता है, तो स्वरूप में चीज है ही नहीं। जैसे ज्ञानी होकर आप गलत कर रहे हैं, ऐसे जो बोलते हैं बिल्कुल गलत बोलते हैं, वो तो व्यक्ति के अपने अज्ञान दृष्टिया कथन कर रहा है। इसे कहते हमारे विरोध इन लोगों से कुछ भी नहीं है, किंतु वो भी हम सावकाश मानते हैं। दृष्टांत के लिए बताइए कौन से अंश में आप सांख्य दर्शन को स्वीकार करते हैं, कहते तथा असंगो यम पुरुषेत्यम आदि श्रुति प्रसिद्धम एव पुरुष से विशुद्धत्व निर्गुण पुरुष निरूपण सांख्य अभिगम्यते तथा च योगैरपि असंगो यम पुरुषा बोल दिया। ये जो बृहदारण्यक है, इसी श्रुति के प्रसिद्ध स्वरूप को लेकर के ही पुरुष से विशुद्धत्म निर्गुणत्म इत्यादि निर्गुण पुरुष का निरूपण करते हैं। उतने अंश में हम अविरोध मानते हैं। तथा योगी लोग जाबालोपनिषद में
अथ परिव्राट विवर्णवासा मुंडो अपरिग्रह कह दिया। जाबाल योगोपनिषद है ये, तो उसे साफ लिखा है परिव्राट होना चाहिए, विवर्णवासा हो सके पूरा उत्तर दिशा में चले जाओ, नंगा ही रहो, मुंडो पूरा मुंडन, दाढ़ी वाड़ी नहीं होना चाहिए है। अब क्या करें, दाढ़ी के सौंदर्य नहीं आता, क्या करें है? अपरिग्रह, और परिग्रह भी नहीं होना चाहिए। ये सब जो विधि है ना, ये बिल्कुल वेद अविरुद्ध है। इसलिए ऐसा योग संबंधी बात जो कहते हैं तो हमें स्वीकार। इत्यम आदि श्रुति प्रसिद्धमेव निवृत्ति निष्ठत्तम प्रव्रज्यादि उपदेशेन अनुगम्यते। प्रव्रज्यादि उपदेश के द्वारा निवृत्ति परायणता, मोक्ष का साधन करके जब योग दर्शनकार ऐसा कहते हो तो वह हमारे लिए स्वीकार है, क्योंकि मोक्ष बिना निवृत्ति का हो नहीं सकता। त्यागे नैव अमृतत्वमानशः, निवृत्ति के बिना प्रवृत्ति में रहते हुए कोई मोक्ष चाहेगा, यह तो असंभव है। और जीवन मुक्त होने के बाद में प्रवृत्ति भी नहीं, निवृत्ति भी नहीं, शरीर ही नहीं, जगत ही नहीं, न तुम ना हम न वही जगत, कुछ भी नहीं। फिर आश्रम मठ कौन बना रहा है? ये तो उपाधि से हो रहा है, उपाधि का अपना प्रारब्ध कर्म था। ईश्वर की इच्छा से उपाधि से जो होना है वो होते रहेगा, लेकिन आप अपना संकल्प से नहीं करना है। अपने संकल्प से तो व्यक्ति को मोक्ष के लिए निवृत्ति परायण होना है। निवृत्ति परायण होकर के जो जीवन मुक्त हो गए, उसके बाद में आपके शरीर से जो भी होना होगा होते रहेगा, उससे कोई लेन देन नहीं आपका। बड़े बड़े महापुरुष निवृत्ति परायण बैठ गए, लेकिन फिर भी जनता तो वहां पहुंची, देशी के विदेशी भी पहुंच गए। उस जमाने में, जिस जमाने में कोई भी जो प्रचार का माध्यम ही नहीं था इतना, आज के जमाने में तो जबरदस्त है प्रचार के माध्यम। उस जमाने में जब कोई साधन नहीं थी इस तरह के, आप कहीं जंगल में बैठ जाए कि आपका खबर दुनिया में पहुंचे, तो असंभव सा था। जैसे रमण महर्षि, रामकृष्ण परमहंस जी है, देखो वो कभी भागे नहीं कहीं भी। जीवन मुक्त होने के बाद भागना कहाँ है? वो भी नहीं। जिसकी प्रारब्ध कर्म अनेक जन्म से इस तरह से खींच के ले गया, आपको निवृत्ति परायण कितने जन्मों से हुए होंगे, तो प्रारब्ध कर्म कैसे प्रवृत्ति परायण हो जाएगा? श्रुति क्या, स्मृतियां भी अनेक जन्म संसिद्ध कह दिया। अनेक जन्मों से आपका संस्कार वेदांत रहा है और निवृत्ति परायण रहे हैं, तब जाके अंतिम उस जन्म मोक्ष जब हुआ, उसके बाद तुरंत प्रवृत्ति परायण हो जाएगा, ग्रस्त हो जाएगा वो मोक्ष के बाद। ऐसे प्रारब्ध कर्म कैसे आप मान सकेंगे? और जहां देखा गया किंचित जिनको आप जीवन मुक्त मान भी लेते हैं, उनमें देखा गया वो कोई प्रवृत्ति भी नहीं थी जीवन मुक्त होने के बाद। लेकिन शरीर से जिन जिनको लाभ उठना था, उनको कैसे कैसे खबर मिला, भगवान ने जाने, वो देश विदेश से सब पहुंचे। लेकिन फिर भी वो अपने अलमस्ती रहते थे, कौन क्या कर रहा है कोई लेन देन नहीं। कहीं कहीं देखने में तो उपाधि भी देश विदेश चला जाता है, वो भी इतना सम्यक महसूस नहीं होता है। ऐसा प्रारब्ध कर्म हो या मानने में थोड़ा खटकता है मामला। ऐसे कैसे हो सकता है? जो अनेकों जन्मों से लगा रहा है, निवृत्ति परायण कर रहा, वेदांत चिंतन मंडल में डूबा रहा, और वो उसकी प्रारब्ध, इस अंतिम जन्म के जो प्रारब्ध है उसमें प्रवृत्ति रह जाए, ऐसे कैसे? ये तो हमें तो पचता नहीं ये बात। बाकी लोग मानने वाले माने, और होता है बोलते हैं, और लग जाते हैं दुनियावरदारी में, अपने गुरु बनने में लग जाते हैं। बनना बनाना दोनों ही खराब होता है, दोनों ही खतरनाक है। अतएव शास्त्रों के अनुसार तो नहीं हो सकता है, क्योंकि निवृत्ति निष्ठत्व ही मोक्ष का मुख्य साधन है, और उसको योग दर्शनकार प्रतिपादन कर रहे हैं। अतः उस अंश में वेदांत का योग के साथ कोई विरोध नहीं। निवृत्ति निष्ठत्वंच परिव्रज्यादि उपदेशेन अनुगम्यते, इसे उसका भी अनुगमन अनुमति हम दे देंगे, स्वीकृति हो जाएगी।
ये तेन सर्वाणि तर्क स्मरणानि प्रतिवक्तव्यानि, इसी के द्वारा अन्य जितने भी तर्क प्रधान स्मृतियां हैं उन सब का खंडन हो गया, समझ लो, अलग से बोलने की जरूरत ही नहीं। तान्य तर्कोपत्तिभ्याम तत्वज्ञानाय उपकुर्वन्ति चेद उपकुर्वन्तु नाम। यदि कहते हो वो तर्क और युक्तियों के माध्यम से तत्व ज्ञान को पैदा करने में उपयोगी है तो उपयोगी हो, भले ही होवे, लेकिन उनसे सीधा मोक्ष होता है ये मत कहना। जीव ब्रह्म ऐक्यत्व बोध जो उपनिषदों से हमें उपलब्ध है, उस उपलब्ध ज्ञान का सम्यक प्रकार का अनुभूति करने में ये सब सहयोग यदि होते हो तो होते रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं। यदि उनको केवल सहकारी कारण मान रहे हैं, साक्षात कारण नहीं मानते हैं, तो हमें कोई आपत्ति नहीं, किसी भी दर्शन के साथ कोई कुछ विभिन्न सीढ़ियां मान लीजिए। अलग अलग स्तर में व्यक्ति को जो है अपनी बुद्धि को उस जीव ब्रह्म की अनुभूति की ओर ले जाने के लिए ये सारी चीजें एक्सरसाइज है, एक तरह से बौद्धिक जो कसरत है। बुद्धि की सूक्ष्मता, सूक्ष्म जो दुर्विज्ञ तत्व की ओर ले जाने के लिए एकदम स्थूल बुद्धि को कह तो पकड़ नहीं सकता है। उस स्थूल बुद्धि जिस धरातल पे है, जिस भूमि पर स्थित है, वहां से उसको उठाने के लिए ये सब दर्शनों की अपेक्षा है। धीरे धीरे उसको समझाना पड़ता है। 65 तत्वों वाला दर्शन भी है, 65 तत्व है। और एक दर्शन तो उससे भी महान है, शत पदार्थी, 100 पदार्थों को मानने वाले भी दर्शन है। 100 पदार्थ से लेकर 65, 65 से 56, 56 से जो है 36, 36 से 35, 35 से 26, 26 से 25, 25 से 16, 16 से 11, 11 से 9, 9 से 7, 7 से 5, 5 से 2, 2 से 1, वहां से उतरना है। जिसको जिसे मजा आता है पहले उसी दर्शन को पढ़े, जिसको पढ़ने में जिसका चित्त आनंदित हो रहा हो तो उस दर्शन को पहले पढ़नी चाहिए, वहीं से उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। सीधे अद्वैत में जो आते ना सुन करके, वो गड़बड़ काम। ऐसे माइक के लाल कितने होंगे जो सीधे अद्वैत श्रवण करने के अधिकारी हों? है सारी दुनिया ऐसी थोड़ी है। ये खुलम खुला तुम दुकानदारी कर दे, वेदांत को प्रवचन दे दे करके जनता के सामने में, क्या सब अधिकारी है? अरे सब तो न्याय के भी अधिकारी नहीं, मीमांसा के अधिकार नहीं, योग के अधिकारी नहीं है, सांख्य के अधिकारी नहीं, चारवाक है सब, केवल चारवाक दर्शन के सब अधिकारी है। अभी उसे ऊपर उठ के थोड़ा बौद्ध दर्शन में आना चाहिए, उन्हें जैन दर्शन में आना चाहिए, धीरे धीरे उनको ऊपर उठाना चाहिए ना। और सीधे उनको वेदांत दे देते तो सारा काम खराब हो जाता है। इसलिए कहते हैं यदि उपकारक है मानते हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं। तत्व ज्ञान तो वेदांत वाक्य भी एव भवति, लेकिन तत्व ज्ञान जो होना है वह तो वेदांत वाक्यों से ही हो सकता है। नावेद वित्मनुते तम बृहंतम स्पष्ट है तैत्रीय ब्राह्मण में। जो अवेदवित है, जो अनुपरिषदों का ज्ञाता है, उसको कभी भी उस ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता। अंत औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि इत्यमादि श्रुतियां स्पष्ट कथन कर रही हैं। इसका ज्ञान केवल उपनिषद से ही हो सकता है। अन्य जितने भी दर्शन स्मृतियां हैं वे केवल सहकारी कारण कोटि में रखो और उसका स्तर अपना आप कल्पना कर लेना अपने मर्जी से, उसमें कोई विरोध नहीं है। हमारे खंडन करने के अभिप्राय इतने में ही है, ये साक्षात मोक्ष का कारण नहीं है। अब स्मृति के आधार पर एक स्मृति का अनवकाश के कारण से यदि वेद विरुद्ध स्मृतियों का अनवकाश के आधार पर वेद के अर्थ को बदलने के प्रयास करने पर वेदानुकूल स्मृति अनवकाश को प्राप्त हो जाएंगी। ऐसे प्रतिबंधी जवाब के द्वारा स्मृति और शब्द शंका को खंडन कर दिया और अब तर्काधीन शंकाओं का समाधान करने के लिए आरंभ होता है विलक्षणत्वाधिकरणम। विलक्षणत्वाधिकरण का अंदर पूर्व पक्ष सिद्धांत को देखिए कहते वही लक्षण्याख्य तर्केण बाध्यते अथ न बाध्यते, बाध्यते साम्य नियमात
कार्य कारण वस्तुनो हो मृत घटादो समत्वेपि दृष्टं वृश्चिक केशयो हो स्वकारणेन वैषम्यम तर्काभासो न बाधकः वैलक्षण्याख्य तर्केन सबसे जबरदस्त तर्क पूर्व पक्ष के पास यह है, यह जगत जड़ है, अचेतन है, त्रिगुणात्मक है। ऐसा इस जगत का कारण ब्रह्म नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया में हम ये देखते हैं जैसा कार्य होगा उस कार्य के अनुरूप ही उसका कारण होगा। कार्य जड़ है, कारण भी जड़ होगा। कार्य सब त्रिगुणात्मक है, जो कारण भी त्रिगुणात्मक होगा। कार्य अचेतन है, कारण भी अचेतन होगा। यही मृत घटादि दृष्टांतों में हम देखते हैं। इसीलिए बाध्यते पूर्व पक्ष कहता है, इसलिए वेदार्थ को बाध्य देनी चाहिए और स्मृति अनुकूल वेदों का अर्थ करना चाहिए। न बाध्यते की सिद्धांत पूर्व पक्ष बाध्यते साम्य नियमात। पूर्व पक्ष कहता है नहीं, वेदार्थ को बाधना ही पड़ेगा, जीव ब्रह्म ऐक्यत्व के मोक्ष होता है, बात का खंडित करनी पड़ेगी। अर्थात इसका खंडन का तात्पर्य क्या है? ये सब कब सिद्ध होता है? जीव ब्रह्म ऐक्यत्व के ज्ञान से मोक्ष ये तब होता है जब ब्रह्म को आप अभिनिमित्तोपन्न कारण मानेंगे, नहीं तो सिद्ध नहीं होने वाला जीव ब्रह्म ऐक्यत्व। इसलिए बाध्य से इसको किसको बाधेगा? हम ब्रह्म ही जगत का अभिनिमित्तोपन्न कारण है, ये जो सिद्ध किया उसको बाधना। उसको बांधने से अपने आप बाकी सारा सिद्धांत समाप्त हो जाएगा वेदांत का। इसे जड़ को मार रहा है, विलक्षणता तो क्या है? कार्य कारण भाव की विलक्षणता दे रहा है। कार्य और कारण हमेशा सलक्षण ही होते हैं, लेकिन आपका ब्रह्म विलक्षण होने के कारण से वह ब्रह्म जगत का कारण नहीं हो सकता। अच्छा, ब्रह्म को जो अभिनिमित्तोपन्न कारण मानते हो उसको बाध्यते, उसको बांधने से ही जीव ब्रह्म ऐक्यत्व द्वारा मोक्ष भी बाधित हो गया। साम्य नियमात वही है, सलक्षण नियमात। कार्य कारण भाव में सलक्षणता का नियम देखा गया, साम्यता का सादृश्यता का नियम देखा गया, और आपका ब्रह्म इस जगत रूपी कार्य की अपेक्षा से विलक्षणता। इसे अनुमान करेगा ब्रह्म न अभिनिमित्तोपादान कारणम विलक्षणत्वात्, ये उसको पकड़ना पड़ेगा। कार्य कारण वस्तुनो सामिनियमा, कार्य और कारण रूपा दो वस्तुओं का बीच में सादृश्यता का नियम है, सलक्षणता का नियम है। जैसे मृद घटादि दृष्टांत सिद्धांत जवाब देता है, मृद घटादि समत्वे अपि, मृद घटादि दृष्टांतों में समत्व होने के बावजूद भी वृश्चिक केशयो हो, केश को देखिए, आपके सारा शरीर एक तरह से चेतन अपने आप मान रहे, आप पुरुष को चेतन मान रहे ना, घट को दृष्टांत दिया, जड़ को दृष्टांत दिया, जड़ का कारण जड़, और आदमी पैदा हुआ आदमी से, लकड़ी से तो नहीं पैदा हुआ ना, आदमी आदमी से पैदा हुआ, चेतन चेतन से पैदा होता है। उसका खंडन ऐसे मत को दाढ़ी बाल कहां से पैदा हो रहे हैं? और दाढ़ी बाल के वगैरह क्या है? जड़, चेतन से जड़ पैदा हो गया। गोबर से पहले बिच्छू होता है, फिर उसकी जो है संसार बढ़ता है। तो गोबर से बिच्छू कैसे है? गोबर तो जड़ है, उसे चेतन पैदा हो गया, जड़ से चेतन पैदा हो रहा है, चेतन से जड़ पैदा हो रहा है, दोनों को दिखा दिया। जड़ से चेतन पहला वृश्चिक, और चेतन से जड़ बाद में केश। स्वकारणेन वैषम्यम, यहां देख लीजिए, वह कार्य अपने अपने कारण से अत्यंत विलक्षण है। तर्काभासो न बाधक, इसलिए आपका जो ये तर्क है वह तर्काभास है, अतः वह ब्रह्म के अभिनिमित्तोपन्न कारण की सिद्धि में बाधक नहीं हो सकता। ठीक है, न बाधक। न विलक्षणता असतता पंच शब्दा, ये सूत्र पूरा पूर्व पक्ष सूत्र है। एक सूत्र पूरा यहाँ पर पूर्व पक्ष ही है। अधिकतर आपने अभी तक देखा था सूत्र के लगभग आधा जो है पूर्व पक्ष होता था और बाकी सिद्धांत पक्ष हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस अधिकरण में यह संपूर्ण सूत्र पूर्व पक्ष का सूत्र है, और अगला सूत्र आपका आएगा वो है
सिद्धांत सूत्र आएगा। सिद्धांत सूत्र यहां पर आक्षेप संगति से इस अधिकरण का आरंभ समझना। पूर्वाधिकरण से आपने स्मृति उपष्टब्ध जो अनवकाश दोष के द्वारा वैदिक सिद्धांत जो ब्रह्म जीव ब्रह्म ऐक्यत्व पूर्वक ब्रह्म के अभिनिमित कारणत्व का स्थापना की, उसी का खंडन करता, आक्षेप करता है। वह ब्रह्म अभिनिमित कारण नहीं हो सकता, भिन्न कारण मानना ही पड़ेगा। भिन्न मानेंगे तो द्वैत होगा, द्वैत होगा तो जीव ब्रह्म ऐक्यत्व सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए कहता है वो आक्षेप संगति से अधिकरण को आरंभ करते हुए कह रहा है विलक्षणत्वात् ब्रह्म न अभिनिमित कारणम, एक हेतु दिया। और दूसरी बात शब्दाच्च तस्य तथात्म न, शब्दात मैंने श्रुति भी कह रही है साफ साफ, इसलिए भी तथात्म मने अभिनिमितोपन कारणत्म अस्य ब्रह्मणो नभो, इस ब्रह्म के अंदर अभिनिमितोपन कारणता आप नहीं मान सकते। दो हेतु, पहले तर्काभास विलक्षणत्वात्, फिर शब्द को ही ले लिया शब्दात, दोनों का जवाब देंगे। पहले पूर्व पक्ष क्या कहता है देखिए, ब्रह्म से जगतो निमित्त कारणम प्रकृतिश्चेत्यस्य पक्षस्य आक्षेप स्मृति निमित्त परिहृत, स्पष्ट बोल दिया ना, ब्रह्म जगत का निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। यह जो पक्ष था, इस पक्ष पर जो स्मृति निमित्तक आक्षेप था उसका परिहार कर दिया गया। और अब क्या करने जा रहे हैं, तर्क निमित्तस्तु आक्षेप इदानीम परिहृयत है, तर्क निमित्तक जो आक्षेप है उसको इस समय परिहार करने जा रहे हैं। तर्क निमित्तक आक्षेप का स्वरूप क्या है, कथन करते हैं। कुत पुनः अस्मिन् अवधारिते आगमार्थे तर्क निमित्त से आक्षेप से अवकाश है। अरे कहते तर्क का अवसर कहाँ है, जबकि केवल शब्द मात्र गम्य है, तो दूसरे का प्रमाणों का प्रवृत्ति कैसे हो सकता है। यदि वेद मात्र गम्य है, उपनिषद मात्र गम्य यदि है, फिर वहां दूसरे प्रमाणों का प्रवृत्ति नहीं हो सकती। तो तर्क के द्वारा कैसे उस सिद्धांत को खंडन करोगे आप। यह बहुत सुंदर है, मैंने पूर्व पक्ष का आक्षेप है, तर्क के द्वारा वो खंडन करना चाहता है, तो एक देशी बात बोल रहा है। एक देशी कह रहा है, वेदांत एक देशी कहता है कि आप जो है हमारे ब्रह्म के बारे में तर्क के द्वारा खंडन करना चाहते हो, ये कैसे होगा, क्योंकि वो तो आगम का विषय है, शब्द प्रमाण के द्वारा ही गम्य, अन्य प्रमाणों से प्रवृत्त ही नहीं हो सकता है। आगमार्थे अस्मिन् अवधारित अभिनिमित्तोपादान के ब्रह्मणि अस्मिन् अवधारित आगमार्थे तर्क निमित्त से आक्षेप से कुत अवकाश है। तर्क निमित्त आक्षेप करने का आपका अवकाश ही कैसे मिल सकता है। ननु धर्मैव ब्रह्मण्यप्यनपेक्ष आगम भवितुमर्हति, सिद्धांत एक देशी बोल रहा है, क्योंकि जिस प्रकार ननु एवं अर्थ में निश्चित रूप में जिस प्रकार धर्म में अन्य सर्व प्रमाण अनपेक्ष होकर के केवल आगम प्रमाण के बोध होता है, उसी प्रकार से ब्रह्मणीय भी अनपेक्ष आगम माने अन्य प्रमाण निरपेक्ष आगम मात्र भवितुमर्हति। जैसे धर्म को, पुण्य पाप को क्या तर्क से काट सकता है कोई भी दर्शनकार नहीं काट सकता। पुण्य पाप है, दृष्टादृष्ट मानना पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो कोई संसार की व्यवस्था ही नहीं दे सकता है, पुनर्जन्म की व्यवस्था ही नहीं हो सकती है। और सबसे भयंकर दोष तो वही है कृत प्रणाश अकृतभ्यागम दोष के कारण से सभी दार्शनिकों को पुण्य पाप तो मानना ही पड़ता है। भले उस पुण्य पाप का स्वाभाविक कह दे कोई, स्वभाव आदमी चार्वाक कहेगा स्वाभाविक है, कोई विज्ञान धारा बोलेगा, कोई कुछ कहेगा, इन मानेंगे तो सभी, चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक दर्शन वाले हो, मानते सभी है, नाम भले अलग अलग रख दिया उसको। इसलिए कहते कि देखो जैसा धर्म अन्य प्रमाण निरपेक्ष आगम मात्र बोध्य है, तद्वत ब्रह्म भी आगम मात्र बोध्य होने के नाते तर्क का कोई अवसर नहीं है। भवेदयम अवष्टंभो यदि प्रमाणांतर नवगाह्य आगम मात्र प्रमेयम अर्थ स्याद अनुष्ठेय रूप धर्म। तो पूर्व पक्षी कहता है महाराज
ये तब होता। जैसे पूर्व पक्ष एक देशी का बात खत्म। पूर्व पक्ष कहता है ये आपका कहना बिल्कुल सही है, यदि ब्रह्म धर्म के समान अनुष्ठेय पदार्थ होता, सिद्ध वस्तु न होता। सिद्ध वस्तु के बारे में हर प्रमाण को प्रवृत्त होने का पूर्ण अधिकार है। जैसे घट है, घट का स्वरूप का निर्णय करना प्रत्यक्ष का भी अधिकार है, अनुमान भी अधिकार है, उपमान में भी अधिकार है, शब्द है, अनुपलब्धि है, अर्थापत्ति है, सब प्रमाण प्रवृत्त हो सकता है घट का निर्णय करने के लिए, क्योंकि वो एक सिद्ध वस्तु है। अनुष्ठेय पदार्थ में तो बेस समस्या है, ऐसा करना है कि वैसा करना है, कुछ समझ में नहीं आता। कैसा करना है, कैसे करने पर फल मिलेगा, ये तय कोई प्रमाण से नहीं हो सकता है। आगम को छोड़ करके अन्य कोई रास्ता नहीं है। कर्तव्य कर्तव्य, अनुष्ठेय अनुष्ठेय, उसकी इति कर्तव्यता कथम इत्यादि की व्यवस्था आगम के अलावा कोई नहीं दे सकता। इसे कहता है भवेदयम अवस्थम्भो, ये जो आपका कथन वे होता यदि प्रमाणांतर अनवगाह्य आगम मात्र प्रमेयो अयमर्थ स्यात् अनुष्ठेय रूप इव धर्म। प्रमाणांतर के द्वारा अग्राह्य आगम मात्र प्रमेय यह पदार्थ होता, कौन? आपका ब्रह्म रूपी पदार्थ होता। तो जैसे अनुष्ठेय रूप धर्म के समान, लेकिन ऐसा ही ब्रह्म नहीं है। परिनिष्पन्न रूपम तो ब्रह्म अवगम्य, और आपका ब्रह्म तो सिद्ध वस्तु है, परिनिष्पन्न स्वरूप वाला है, उसको किसी क्रिया से साध्य नहीं है वो। अतएव जो है उस स्वरूप के बारे में तो हरेक प्रमाण प्रवृत्त हो सकता है। परिनिष्पन्नेच वस्तु नहीं प्रमाणांतर नाम अस्त्यवकाशो यथा पृथिव्यादिषु। और जो परिनिष्पन्न वस्तु है उसमें तो प्रमाणांतर का प्रवेश आगम का अवसर जो है अवश्य ही है। जैसे पृथ्वी आदि के अनुमान करते हो, पृथ्वी गंधवती है कि क्यों बोलते, अनुमान कर रहे कि नहीं कर रहे, प्रवृत्त हो जाता है। प्रत्यक्ष प्रमाण भी प्रवृत्त हो रहा है, यम पृथ्वी गंधवत्वात् बोलोगे, प्रत्यक्ष अनुभव क्या करता। तो ये सारी चीजों में देखिए जो सिद्ध वस्तु हुआ करता है उसे प्रत्यक्ष अनुमान आदि सगल प्रमाणों की प्रवृत्ति का अवसर है। अतः यदि आपका ब्रह्म सिद्ध वस्तु है उसे तर्क का पूर्ण अवसर है, तर्क का उसका कांट छांट कर सकता है। यथाच श्रुति नाम परस्पर विरोधे सती एक अवश्य इतरा नियंत्य। श्रुतियों का परस्पर विरोध होने पर आप निर्णय करते हो कौन सा प्रबल है, कौन सा दुर्बल है, कौन सा अंतरंग है, कौन सा बहिरंग है, और बहिरंग को अंतरंग के अनुकूल ले जाते, दुर्बल को प्रबल श्रुति के अनुरूप घटा देते हो आप, अर्थ को बदल देते हो आप। एवं प्रमाणांतर विरोधे अपि, इसे तर्क आदि प्रमाणांतर से विरोध हो जाए तो सावकाश श्रुति है, निरवकाश तर्क बेचारा। श्रुति तो अनुष्ठेय पदार्थों में सावकाश हो गया है, जिसके लिए अन्य प्रमाणों का प्रवेश है ही नहीं। अतः श्रुति अनुष्ठेय पदार्थ धर्म के प्रतिपादन करने में सावकाश है, लेकिन तर्क बेचारे कहीं भी अवकाश प्राप्त नहीं, और वो ब्रह्म तत्व के बारे में प्रवेश करता है। श्रुति भी ब्रह्म तत्व के बारे में कथन करता है, तर्क भी ब्रह्म के बारे में कथन करता है, और ऐसे श्रुति और तर्क परस्पर विरोध हो जाए, अनवकाश भूता तर्क श्रुति को बाध देगा, और श्रुति का अर्थ आपको तर्क के अनुसार करना पड़ेगा। अंतरंग बहिरंग और अंतरंगम बलीय, अंतरंग और बहिरंगों में से अंतरंग ही बलवान होता है। असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे, व्याकरण शास्त्र भी कहता है। निरवकाश सावकाश और निरवकाश सीव बलीय, अनेक इस प्रकार की चीजें हैं। इन्हीं न्याय के पूर्व पक्ष यहाँ पर कहता है कि देखो हमारा जो तर्क प्रमाणांतर विरोध है तदवश्य नहीं श्रुति नियत, उसी के अधीन होकर श्रुति का अर्थ लेना पड़ेगा। क्यों? वो जो तर्कादि प्रमाणांतर है वो निरवकाश है, श्रुति तो सावकाश है।